मैं ही मिला था कि तुम्हें परेशान करने को, मैं ही मिला था कि तुम्हें पागल बनाने को, वो ही मिली थी कि तुम्हें शादी करने को, यही दुकान मिली थी कि तुम्हें साड़ी खरीदने को। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में बोलने पड़ जाते हैं। इनको इंग्लिश में बोलने के लिए डिड यू फाइंड ओनली का यूज़ किया जाता है। इसका कंप्लीट रूल इस प्रकार है। सबसे पहले आप बोलेंगे डिड यू फाइंड, उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद ओनली, ओनली के बाद आप बोलेंगे टू, टू के बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद अदर वर्ड्स। अगर लिख रहे हैं तो ध्यान रखना है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाया जाएगा, क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस में हम सामने वाले से पूछते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स से समझते हैं। मैं ही मिला था क्या तुम्हें पागल बनाने को, डिड यू फाइंड मी ओनली टू मेक फूल, डिड यू फाइंड मी ओनली टू मेक फूल। मैं ही मिला था क्या तुम्हें परेशान करने को, डिड यू फाइंड मी ओनली टू बॉदर, डिड यू फाइंड मी ओनली टू बॉदर। ये ही मिला था क्या तुम्हें करने को, डिड यू फाइंड दिस ओनली टू डू, डिड यू फाइंड दिस ओनली टू डू। वो ही मिली थी क्या तुम्हें शादी करने को, डिड यू फाइंड हर ओनली टू मैरी, डिड यू फाइंड हर ओनली टू मैरी। ये ही दुकान मिली थी क्या तुम्हें कपड़े खरीदने को, डिड यू फाइंड दिस शॉप ओनली टू बाई क्लोथ्स, डिड यू फाइंड दिस शॉप ओनली टू बाई क्लोथ्स। मैं ही मिला था क्या तुम्हें धोखा देने को, डिड यू फाइंड मी ओनली टू चीट, डिड यू फाइंड मी ओनली टू चीट। इसके अलावा अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलना चाहते हैं तो आप डिड की जगह पर डू या फिर डज का यूज़ करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज़ होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज़ होता है। बाकी सारा रूल सेम रहेगा। जैसे कि मैं ही मिलता हूँ क्या तुम्हें पागल बनाने को, डू यू फाइंड मी ओनली टू मेक फूल। ये ही मिलता है क्या उसे खाने को, डज ही फाइंड दिस ओनली टू ईट। और अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलना चाहते हैं तो आप इस तरह से बोलेंगे, जैसे कि मैं ही मिला हूँ क्या तुम्हें पागल बनाने को, हैव यू फाउंड मी ओनली टू मेक फूल। ये ही मिला है क्या तुम्हें करने को, हैव यू फाउंड दिस ओनली टू डू। उल्टा मत बोलो, उल्टा क्यों बोल रहे हो, तुम हमेशा उल्टा बोलते हो। उल्टा बोलना मत सिखाओ मेरे बच्चों को। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए टॉक बैक का यूज़ किया जाता है। टॉक बैक का मतलब होता है उल्टा बोलना, ज़बान चलाना या फिर किसी को गलत तरीके से जवाब देना। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद टॉक बैक और लास्ट में अदर वर्ड्स। टॉक जो है एक वर्ब है जिसकी फॉर्म टेंस के हिसाब से चेंज हो सकती है। जैसा आपका टेंस होगा वैसी ही वर्ब की फॉर्म होगी, जैसे कि टॉकिंग, टॉक्स, टॉक्ड एट्सेट्रा। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वो उल्टा बोल रहा है, ही इज़ टॉकिंग बैक, ही इज़ टॉकिंग बैक। उल्टा मत बोलो, डोंट टॉक बैक, डोंट टॉक बैक। तुम हमेशा उल्टा बोलते हो, यू ऑलवेज टॉक बैक, यू ऑलवेज टॉक बैक। उल्टा क्यों बोल रहे हो, वाई आर यू टॉकिंग बैक, वाई आर यू टॉकिंग बैक। उल्टा बोलना मत सिखाओ मेरे बच्चों को, डोंट टीच माई किड्स टू टॉक बैक, डोंट टीच माई किड्स टू टॉक बैक। तुम्हारा भाई मुझसे उल्टा बोलता है, योर ब्रदर टॉक्स बैक टू मी, योर ब्रदर टॉक्स बैक टू मी। अगर अब तुम उल्टा बोलोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इफ़ यू टॉक बैक नाउ नो वन विल बी वर्स देन मी, इफ़ यू टॉक बैक नाउ नो वन विल बी वर्स देन मी। सो गाइज, वन सेंटेंस टू ऑल ऑफ यू, हमें उल्टा नहीं बोलना चाहिए। आपको इस सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन दोनों स्ट्रक्चर्स का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।